हाँ, तो हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के हम लोग के चैप्टर्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इंडेक्स में जाते हैं, देखते हैं कौन से चैप्टर्स हैं। हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन से डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, ओबेसिटी, नेचुरल एंड डाइट, योगा एंड मुद्रा, डोपिंग, इंजरी मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स, वेरियस गेम्स, वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन। ठीक है, ये उतना कुछ काम का नहीं है, एग्ज़ाम में आता है बिन ये सक्सेस स्टोरीज़ वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की कुछ पिक्चर्स है, देख सकते हो। बॉल्स कौन सी कैसी रहती है, जिसको पता नहीं है वो देख ले। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस। इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िज़िकल फ़िटनेस एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसको बस हम लोग पढ़ें। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें, उसे रिलेट कर सकें। फ़िज़िकल फ़िटनेस डेवलपमेंट में क्या रहता है कि सिर्फ इसमें ये नहीं है कि बस प्लेयर्स ही रहें, उसके लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हम लोग को अगर हम लोग को उसको मेंटेन करके रखना है, तो हम लोग को अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करना रहेगा। बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा ये सब करने में, पर ये कुछ टाइम में हम लोग को आदत हो जाएगी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई पैसा और जगह की भी ज़रूरत नहीं रहती, बस थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी पावर एनर्जी लगती है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग सब चीज़ को कोई भी बिना शॉर्टकट के चीज़ों को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत तरह के कंपोनेंट रहते हैं। सिंगल एक्टिविटी जो है सिर्फ उसके लिए नहीं, बहुत अलग अलग तरह के इसमें भी ब्रांच आ जाते हैं। तो चलो हम लोग इतना इंट्रोडक्शन से हट के थोड़ा देखते हैं कि क्या है ये। नेक्स्ट, हाँ, तो ये फ़िज़िकल फिटनेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला है हेल्थ रिलेटेड, दूसरा है स्किल रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड में क्या आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। नेक्स्ट स्किल रिलेटेड में क्या आ जाता है, स्पीड, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग अभी क्या है, कुछ एक्टिविटी जिनके बारे में दी गई है यहाँ नीचे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक इफेक्टिव एक्टिविटी है किस चीज़ के लिए, एंडोरेंस और स्टेमिना के लिए। और ये क्या करता है, फैट लेवल को रिड्यूस करता है और कोऑर्डिनेशन बॉडी में बनाता है। बाइसाइकिल को डेली यूज़ करेंगे तो हम लोग को एक तरीके से एक्सरसाइज करता है, ट्रैवलिंग के लिए पैसे भी बचाता है और पोल्यूशन भी कम करता है। ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, तो नेक्स्ट जो रहेगा, हम लोग कहीं पे भी जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक, वो है गेम्स। हो सकता है, अरे सॉरी, यहाँ पे राइथमिक मूवमेंट। चलो गेम्स देखने के बाद करते हैं। तो गेम्स में क्या है, पार्टिसिपेट, कोई भी गेम्स हो रहा है उसमें हम लोग को जो भी हम लोग की मर्ज़ी का उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे हम लोग की हेल्थ और फिजिकल फिटनेस पर इफेक्ट पड़ता है। ये क्या करता है, हम लोग का स्ट्रेस जो एकेडमिक स्ट्रेस उसको रिड्यूस करता है। और ये हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कौन से इसमें लेना चाहिए, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। एक आध एग्जांपल इसका याद करके रखो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं, राइथमिक मूवमेंट क्या होता है। ये क्या रहता है, बहुत अभी आजकल क्या रह रहा है, बहुत पॉपुलर है किसमें, यंग जनरेशन में। राइथमिक एक्टिविटी क्या रहता है, म्यूज़िक रहता है, बेस्ड ऑन म्यूज़िक रहता है। इसलिए क्या होता है, इंसान उससे बोर भी नहीं रहता। एक तरीके से क्या है, हाँ देखो, कोई भी स्टेप वाइज है उसको क्या करो, म्यूज़िक चलते रहेगा और उस हिसाब से एक तरीके से स्टेप को रिपीट करते रहो। उससे क्या हो जाएगी, उसी से एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम लोग की क्या फिटनेस भी इम्प्रूव हो जाएगी। और अलग अलग तरह के राइथमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें जुम्बा हुआ, ये शिनचैन में रहता है ना जुम्बा डांस का, कोई एलियन आता है। फिर नेक्स्ट राइथमिक जिम्नास्टिक, ये सारे क्या है, ये है बॉडी के एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। वो नेचुरल हम लोग चलते हैं हिली एरिया में, ये क्या एक तरीके से पॉपुलर एक्टिविटी बन चुकी है, हाइक करना, ट्रैक करना। ये सब इससे क्या होता है, हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, माइंड रिलैक्स होता है और मेंटल हेल्थ क्या इम्प्रूव होती है। इस सब चीज़ों से थोड़ा लाइफस्टाइल को थोड़ा अलग अनोखी बात पता चलती है, मतलब मिलती है देखने को, तो उससे उनको
थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं। नेक्स्ट वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये भी एक्सरसाइज ही है। वॉक करना, रन करना, स्विम करना, इससे क्या आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है और एफिशिएंसी बढ़ती है, हम लोग की सर्कुलेशन बॉडी में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये क्या रहता है बॉडी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखता है ताकि डिजीजेज ना हो, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, ये सब चीज़ें क्या है कम हो ना हो, रोकता है मोस्टली। स्विमिंग से क्या होता है वो तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, मतलब इंजरीज जो भी ज़ख्म है वो सही होने लगता है, अरे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने के काम आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, वॉकिंग या फिर रनिंग कितने देर की, कम से कम 20 से 60 मिनट की होनी चाहिए। और उसके बाद एक हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं 10 मिनट भाग लिया ब्रेक लिया फिर 10 मिनट नहीं, एक साथ 20 मिनट का टाइमर लगा लिया, चलो ठीक है 20 मिनट में चलना है ऐसा। ये करने से क्या होता है एक जगह से फिर इससे इंटेंसिटी बॉडी की बढ़ती है। और ये कहना चाहिए सबसे पहले लो होना चाहिए, फिर मॉडरेट, फिर हाई होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हम लोगों का योगा। योगा क्या है, योगा मोस्टली इंडिया से ही इन्वेंट हुआ है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में फेमस इंडिया से योगा। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। योगा में कौन सा आसना होता है, प्राणायाम, मेडिटेशन, उसके बाद अलग अलग तरह के बेनिफिट होता है, जिसमें फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बेनिफिट शामिल है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मन की शांति के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये क्या करता है डिजीज़ को भी कंट्रोल में रखता है, जैसे डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा और हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ट्रेनिंग मेथड्स। तो फिर अब ट्रेनिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ताकि हम लोग की फ़िटनेस जो है वो डेवलप हो सके। अगर हम लोग का मेथड ठीक नहीं है तो हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हम लोग खुद, अगर मेथड ठीक नहीं है तो हम लोग फिट नहीं हो पाएंगे। वही अगर हम लोग का ट्रेनिंग मेथड ठीक है तो हम लोग की क्या फ़िटनेस इम्प्रूव होगी। यहाँ पे अलग अलग तरह के मेथड है, सर्किट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फार्ट्रेक, क्या लिखा है एक मिनट, हाँ, फार्टलेक ट्रेनिंग, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, सब क्या है अब यहाँ पे एक एक के बारे में बताया। सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, ये बहुत ही डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। डेवलप फिज़िकल, अब ये इसकी यूँ यूज़ होता है ताकि फ़िज़िकल फिटनेस के लिए जो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है फ़िटनेस, उसको लेने के लिए, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो उसके लिए कैसे फ़िटनेस होना चाहिए वैसा। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहता है, एक्सरसाइज रहता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कि हाँ ये 5 बार करना है, 20 बार करना है, 6 बार करना है, ऐसे फ़िक्स टाइम में होना चाहिए और फिक्स काउंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। इससे इम्प्रूव मस्कुलर एंडोरेंस होता है और क्या फिटनेस और प्राइम, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कैसे इन लोग कर रहे हैं। सबसे पहले स्क्वाट जंपिंग है, फिर चिन अप है वैसा। नेक्स्ट यहाँ पे लंजेस है, फिर उसके बाद ग्लूट्स ब्रिचेस, प्रेसअप्स, प्लैंक होल्ड, ठीक है। ये सारे बहुत फेमस एक्सरसाइज हैं, ये सब मैं भी करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट वेट ट्रेनिंग क्या है, ये पॉपुलर ट्रेनिंग मेथड है यंगस्टर के बीच में। इसमें क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरह के फ्री वेट मशीन्स होती है उसको उठाते हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मसल की एंड्योरेंस बढ़ाती है, इसका क्या है ऑब्जेक्टिव है। वेट ट्रेनिंग क्या है, कैसे ट्रेनिंग है, वही सेम एवरेज पीपल में मशहूर है, स्पोर्ट्स पर्सन में फेमस है। यहाँ पे देख सकते हो वेट ट्रेनिंग कैसा है, आजकल तो शॉर्ट्स में देख के सारे पता चल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए रहती है, जैसे आर्म, शोल्डर, चेस्ट, बैक। और इसमें क्या रहता है, रिपीटेशन होता है, यूजुअली कितना 18 to 15 काउंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सेट क्या एक्सरसाइज के वॉल्यूम के हिसाब से रहते हैं, कौन से रेंज में 2 to 3। रेस्ट पीरियड कितना रहता है, 2 सेट के बीच में 3 मिनट्स का रहता है। वेट ट्रेनिंग क्या मेजर मसल ग्रुप के लिए करना चाहिए, सिर्फ एक मसल के लिए नहीं करना चाहिए। और इसमें एक्सपर्ट के गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होता है, एक तो वीडियो था शॉर्ट्स में देखा था मैंने कि उसका मसल, उसने क्या किया था कि हाँ मसल बनाया रहता है ना, तो उसने वो कोई वेट उठा लिया था तब वो मसल उसका नहीं ले पाया था, तो बस उसके ना वो वहाँ से वही पूरी मसल जो है ना, मसल ब्रेक डाउन हो गया था उसका, मतलब मसल ही बीच में से टूट गई थी, फ्रैक्चर भी नहीं होता, उसकी मसल बीच में से टूट गई थी। इसलिए एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के नाम दिए जैसे बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, स्क्वाड, बाइसेप कर्ल, लेग प्रेस एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ फिटनेस इंडिविजुअल के हिसाब से वेट ट्रेनिंग जो है ये कंपैरिजन को वो करता है। फिर मिनिमम ट्रेनिंग कितने होना चाहिए, 6 से 7 या फिर इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हम लोग का पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या रहता है, कंपोनेंट इसका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ देना या फिर एनहेंस करना, यही चीज़ मेन रहता है। इसकी मूवमेंट कैसे रहता है, फास्ट विग्रस मतलब फटाफट करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं फटाफट करते हैं। ये यूजुअल किस मतलब स्पोर्ट्स के से एथलीट्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, यहाँ पे देख सकते हो पॉलीमेट्रिक स्क्वाड, जंपिंग फटाफट, फिर स्प्लिट स्क्वाड, फिर फटाफट मतलब ये ख़त्म हुआ उसके बाद ये करो, ये ख़त्म हुआ ये करो, ऐसा डब जंप। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, इंटेंस रहता है और एक्सप्लोसिव मूवमेंट, बहुत फटाफट और बहुत उठक बैठक करने में बहुत जान तो लगती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, जिसको जॉइंट्स प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज उस ट्रेनिंग को अवॉइड करें। इसके लिए वार्म अप ज़रूरी है, एकदम वार्म अप नहीं लिया तो नहीं कर पाएंगे और तभी मसल रिलैक्स हो पाएगी। ठीक है, मसल रिलैक्स होने के बाद काम डाउन, कूल डाउन का भी करना पड़ेगा। अगर नहीं सही से सुपरविजन में किया जाए तो इंजरी की पॉसिबिलिटी है। थ्रू सेट के बीच में 5 मिनट्स का गैप होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के नाम दिए जैसे स्क्वाट, जंप, पॉलीमेट्रिक, पुशअप, बॉक्स पुशअप, डेक जंप, स्प्लिट जंप। इंटेंसिटी मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज का, ट्रेनिंग का। कि हम इससे ये पता चले कि हम लोग कौन से लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जैसे कि बोर्ग RPE इज एज स्केल इज एज फॉलो। कौन सा है, रेटिंग ऑफ परस्यूड एक्सर्शन RPE। ये टेक्निक जो है ये बहुत पॉपुलर है एक्सेस करने के लिए, किस चीज़ के लिए, इंटेंसिटी लेवल के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एक वो होना चाहिए, इंटेंसिटी लेवल कैसा, स्केल क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 10 तक होना चाहिए। और ट्रेनर का रेट कैसा होना चाहिए, इंटेंसिटी में ऑब्जर्व मतलब कोई ट्रेनिंग के अंडर में ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिखा हुआ है कि किस हिसाब से वो स्केल जो बताई ना, वो रेस्ट पहले करो, फिर रियली इजी एक्सरसाइज, फिर इजी, फिर मॉडरेट, फिर मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर बहुत मुश्किल, फिर बहुत बहुत मुश्किल, फिर बहुत 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 मुश्किल, सबसे मुश्किल। नेक्स्ट आता है टॉक टेस्ट है। ये प्रोसीजर इतना वो नहीं है। मिसकंसेप्शन क्या होता है एक्सरसाइज के लिए, ये वेट ट्रेनिंग क्या है सिर्फ आदमी के लिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये वुमेंस के लिए भी होता है। वेट लिफ्ट करना ये क्या है, मसल बिग बना देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैन की बॉडी ऑलरेडी मस्कुलर रहती है इसलिए वो ज़्यादा हो जाता है। वेट लिफ्टिंग से कोई मसल गेन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ जिम जाने से बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएगा कोई। अगर हम लोग मेरे को वेट लॉस नहीं करना है तो मतलब मेरे को एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत बड़ा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पसीना मुश्किल लगता है, ये सब मिसकंसेप्शंस में आ जाते हैं, गलत फहमियों में आ जाते हैं। एक्सरसाइज बोरिंग, ये सब तो सोचना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट मसल मास इंजेक्शन, हम लोग को इसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेंगे बस हो जाएगा, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिटअप, क्रंचर, ये सब मैं बता रही हूँ कि ऐसी सोच गलत है। ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ आप सप्लीमेंट ले लेंगे, वो सिटअप ये सब क्या हो जाता है, इससे एब्डोमिनल फैट कम होता है। बॉडी फैट जो भी एब्डोमेन का है वो रिड्यूस नहीं, एक्सरसाइज से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सब सोच होती है। ठीक है, एक्सरसाइज से पूरे बॉडी का क्या है, फैट बर्न होता है, एब्डोमिनल एरिया का भी होता है। और इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर पूरे 14 मिनट में ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का ओबेसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है WHO के अकॉर्डिंग क्या है प्रॉपर हेल्थ का डेफिनेशन। हेल्थ इज़ मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और डिसेबिलिटी बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, जिसमें भी कोई डिजीज़ ना हो और वो एकदम फिट हो मेंटली, फिजिकली और सोशली, इसको बोलेंगे हम लोग वो होना। अब यहाँ पे ओबेसिटी के हम लोग, ओबेसिटी मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये नहीं ओबेसिटी, हाँ ओबेसिटी को एक तरीके से डिजीज़ समझा जाता है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ये क्या है, एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, मतलब एबनॉर्मल या ज़्यादा फैट आ जाना, उसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी।
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे उसके ओबेसिटी के 2 टाइप है, या तो फिर एप्पल शेप, पेयर शेप यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 टाइप के हो सकता है। तो फिर टेंडेंसी ये स्टोर मैन में भी स्टमक में और वेस्ट में हो जाता है, मैन में भी होता है, वुमेन में भी होता है। ठीक है। यहाँ पे या तो पेयर शेप में ऐसी बॉडी हो जाएगी, या तो फिर एप्पल शेप में ऐसी बॉडी हो जाएगी। नेक्स्ट, कैसे हम लोग माप सकते हैं कि हाँ हम लोग का ओबेसिटी है कि नहीं। ये वैसे ये ज़रूरी नहीं है। BMI का मैं बता देती हूँ। BMI के लिए क्या करने का, जो भी तुम्हारा हाइट है उसका सेंटीमीटर में लेके स्क्वायर करने का और डिवाइड कर देने का वेट से। ठीक है। वेट जो भी है उससे डिवाइड कर देने का। ठीक है। यहाँ पे हिप रेशियो लिखा हुआ है, देख सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इतना। नेक्स्ट, हाँ BMI यहाँ पे लिखा है, सॉरी वेट और हाइट का स्क्वायर मैंने उल्टा बता दी, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में यही आएगा तो यही आएगा BMI। ये देख लेना, हो सकता है किसी का तुमको दे बोले BMI बताओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ पूछ सकता है। वेट और ये हाइट का, ये हम लोग को हाइट को क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और वेट को केजी में लेके करने का। यहाँ पे ये देख लो लेस देन 80 है तो मतलब वो अंडर वेट है। 18 से लेके 25 के बीच में है नॉर्मल वेट। 25 से 29 के बीच में है। 25 से 30 जोड़ लो तो वो है ओवर वेट है। फिर 30 से लेके 35 तक क्लास 1 ओबेसिटी है। फिर 35 से 39 तक क्लास 2 ओबेसिटी है। मोर देन 40 क्लास 3 ओबेसिटी है। अब यहाँ पे अलग अलग टेक्निक है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। नेक्स्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट देख लो क्या है। डायबिटीज़ हो सकता है, हाई BP, हार्ट डिजीज़, जॉइंट का जिसको भी ज़्यादा वो हो रहा था उसके जॉइंट में ज़रूर पेन होता है। इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, स्नोरिंग, ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बैक पेन भी होता है। ठीक है। बैड इफेक्ट क्या क्या है उनको अलग अलग वही देखी ना, वही सब ये अलग अलग डिजीज़ आ जाते हैं उसके बैक में है। अब कॉज क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम अचानक से आ जाए। ये हो सकता है कि ये हेरिडिटी हो, या फिर अजीबोगरीब लाइफस्टाइल की वजह से, लेजीनेस की वजह से, मूवमेंट ना करते हो, कभी भी खाना पीना चालू कर देने का, ईटिंग हैबिट सही ना हो। हाँ तो नेक्स्ट हम लोग का ईटिंग हैबिट नहीं है, इनटेक सही से लेना, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेना, सही टाइम पे नहीं उठना, ये सब कुछ रीज़न है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये सब कुछ रीज़न है ओबेसिटी के। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, वेट गेन एज के हिसाब से नेचुरल टेंडेंसी है, लेस होना ये सब क्या एजिंग के हिसाब से होता है। गेनिंग बॉडी वेट हमेशा इजी रहता है, बट लॉस करना जो रहता है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। अभी अगर किसी का भी वेट होता है तो सबसे पहले क्या रिस्क में आता है, बेली पेट सबसे पहले निकलता है और इसको सब इजीली अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यार तो ये नेक्स्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड कॉजेज़। देखो ये क्या है, मॉडर्न लाइफ को वही लेज़ी वही सब चीज़ें लिखी हुई जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। यहाँ पे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इससे अच्छा मैं ये पढ़ा देती हूँ डू और अवॉइड करने के लिए। ओवर यूज़ नहीं करो मोबाइल का, वीडियो गेम कम कर दो, बाहर का फ्राइड खाना बंद करो, जंक फूड बंद करो, मैदा से खाने चीज़ रात में लेट खाना बंद करो, अन टाइम खाना बंद करो। उसके बाद डेली में एक्टिविटी को टाइम से करो, जल्दी लेट सो लेट उठो नहीं, जल्दी सोने का और जल्दी उठने का। फिर मिसयूज़ कोई भी टाइम में उसको मोबाइल में चलाते बैठो जो भी फ्री टाइम में। फिर उसके बाद बैड हैबिट्स को मत वो करो। उसके बाद ऐसे हॉलीडे पीरियड है, घर पे पड़े मत रहो, कहीं पे जाओ घूमो फिरो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो और अनटाइमली फूड हैबिट्स को वो करो। देख सकते हैं कि जिसको कितना घुमा फिरा के बोलो, ऐसे ही अगर आए तुम लोग भी बोल देना घुमा फिरा के घर के काम करो। फिर उसके बाद बाइसाइकिल यूज़ करो, मोटर बाइक की जगह पे अप्रोप्रिएट डाइट फॉलो करो, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, मील को टाइम पे खाओ, स्टमक जो है वो थोड़ा बहुत खाली रखो और एक्टिव रहो। यहाँ पे डेली रूटीन में कंसिस्टेंट रहो, जल्दी सो जल्दी उठो, एंड अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। उसके बाद फिज़िकल अपने फ्री टाइम में फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो। उसके बाद स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब चीज़ों में हिस्सा लो। फिर पिकनिक पे जाओ हॉलीडेज़ पे,
और फिर अपने आप को बोले नहीं आजकल मैंने इतना टाइम किया था एक्सरसाइज, जितना टाइम करूँगा, और अपना वेट रेगुलरली देखते रहो। तो यहाँ पे हमारा होता है सेकंड चैप्टर भी फिनिश। आता है हमारा थर्ड चैप्टर जो है नेचर एंड डाइट। हमारे डाइट में हमेशा याद रखने का, हमारे डाइट में क्या रहना चाहिए, ट्राई कलर तिरंगे के 3 कलर के जैसा खाना होना चाहिए, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ठीक है, तो ऑरेंज में जैसे सारे पल्सेस आ जाएंगे, वाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ग्रीन में वेजिटेबल्स आ जाएगी। कुछ नहीं तो हम लोग को वीक में 3 दिन हम लोग को ऐसा खाना लेना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का आ जाए ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, हम लोग का खाना कैसा होना चाहिए, क्या लिखा है, पंच महाभूतास की तरह खाना चाहिए, जो क्या है सॉरी हम लोग का इंडियन साइंस किस पे इन्वॉल्व करता है, यूनिवर्स इस पे बनता है पंच महाभूतास, जो कि है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर की शक्ति। नेक्स्ट हम लोग का आता है 5 बेसिक एलिमेंट क्या है, 6 टेस्टेस ऑफ श्रद्धा, ये सब उतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, स्वीट के लिए अर्थ एंड वाटर, सॉर के लिए अर्थ एंड फायर, सॉल्टी यहाँ पे पता चला कि किसी को वो माना जाता है, बीटर के लिए एयर एंड ईथर। यहाँ पे पंजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी सेंग होता है, सेंग पता है, सेंग पीनट अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो उसमें से अजीब से स्मेल जो आती है ना, उसको बोलते हैं पंजेंट। एस्ट्रिंजेंट, एयर और अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये रोल क्या है, ये 6 एलिमेंट्स का, ये रोल क्या है 6 एलिमेंट्स का, हम लोग वो देखेंगे। अरे तुम लोग मत बोलो ना इतना। चलो नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है बेसिक रोल क्या है इसका। हम लोग के रोल क्या है, 6 टेस्ट, ये जो देखे तुम लोग ने 6 टेस्ट है, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बीटा, पंचेट, एसिड, ये बेसिक टेस्ट है। तो ये इसका कुछ इतना है नहीं। हम लोग कहाँ पे देखेंगे, सीज़न हम लोग का डाइट क्या होना चाहिए, सीजनल डाइट। अब ये नहीं कि हाँ मार्केट में सब मिलने लगा है, 12 मंथ अवेलेबल है तो 12 मंथ के हिसाब से खाने, जो मौसमी फल रहता है वो खाना ज़्यादा हम लोग के बॉडी के लिए वो रहता है, वरना फिर ऐसा नेचर ऐसा कुछ बनाता ही नहीं ना। जब इंसान को सारे फल कोई भी मौसम में वो खा लेता है तो नेचर क्यों ऐसा करता है कि हाँ ये चीज़ हम लोग को बस गर्मी में मिलेगी, ये फल हम लोग को सिर्फ बारिश में मिलेगा, ऐसा नेचर कभी नहीं करता, ऐसा गॉड कभी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ सोच के ही बनाया कि हाँ हम लोग इस टाइम पे ये खाएंगे, इस टाइम पे ये खाएंगे तो ये होगा। अब हम लोग का ये क्या है यहाँ पे, डाइट बेस्ड ऑन फिजिकल नीड के हिसाब से कैसी होनी चाहिए डाइट, स्ट्रेंथनिंग बॉडी बिल्डिंग के लिए होना चाहिए। डाइट से क्या होता है हम लोग का चक्कर नहीं आते। फिर उसके बाद डाइट जो है थोड़ी बहुत सही रखना चाहिए ताकि हम लोग का पूरे दिन का जो लोड रहे वो कम हो, हम लोग की परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके, अच्छी हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे डाइट एंड द माइंड और सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत सारा सिक्रेशन करता है, और फिर सलाइवा जिससे मतलब कि सलाइवरी सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूसेस, इस सब से क्या होता है हम लोग का फूड डाइजेस्ट होता है। और अगर ये सही से ना हो तो क्या होगा, हैप्पीनेस, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब क्या मूड अफेक्ट्स, ये सब हम लोग के ऊपर आता है जब हम लोग का पेट खराब रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पे वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, ये सब इंसान को लेना चाहिए डाइट एंड माइंड के हिसाब से। मीट, फिश, एग, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी नॉन वेजिटेरियन को बुरा लग रहा है तो सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लिखा हुआ है। रिलेशन ऑफ डाइट एंड माइंड का रिलेशन है, इतना याद रखो, इससे उतने क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। मैं देख रही हूँ कहाँ पे वो है, हाँ ये वाला देख लो, बैलेंस डाइट का क्या है। ठीक है, ये पे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए कि एथलीट के कंप्लीट न्यूट्रिशनल होना चाहिए। वो एग्जांपल क्या, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा उसको ग्रेन से मिलेगा जो कि अनपॉलिश्ड हो। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें याद रखो, ये कहाँ से मिलेगा, सीरियल, स्प्राउट, कुकड पल्सेस, गुड क्वालिटी, मतलब ये यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का विटामिन्स। ठीक है, ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ये याद रखो कौन से आएगा, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन,
और फिर फैट। अभी हम लोग को कैसे खाना चाहिए, ये हम लोग को खाना चाहिए फूड पिरामिड के हिसाब से। ठीक है, तो फूड पिरामिड के हिसाब से खाना चाहिए। अब फूड पिरामिड के हिसाब से कैसे खाना चाहिए मैं बताती हूँ। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, सपोज के लिए फूड पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले फैट्स आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का मिनरल्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद विटामिन्स आ जाएगा। ठीक है, मिनरल्स आ जाएगा, उसके बाद विटामिन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से हम लोग की बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड के हिसाब से ही खाना चाहिए। फिर बात करने लगे दोनों। हाँ, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का है वो है योगा एंड मुद्रा। यहाँ पे योगा के बारे में है, अलग अलग आसन के बारे में आ सकता है। यहाँ पे नीड ऑफ योगा ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसके बारे में देख लो। योगा का एक अफेक्टिव पाथवे है हैप्पियर प्रॉस्परस लाइफ के लिए। ये वर्ड कहाँ से निकला है, संस्कृत से। यूज मतलब होता है बाइंड, जोड़ना, अटैच, ये सब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनियन करना, ठीक है, योगा से क्या होता है, यहाँ पे क्या है, योकिंग ऑफ ऑल पावर्स। अरे यार ये क्या होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का योगा की, ये देख लो यहाँ पे सब, यहाँ पे नीट देख लो, ये आएगा ही 2 से 3 मार्क्स के लिए, ये एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पे क्या नेचर क्या है, पोल्यूटेड, मैन ने क्या कर चुका है, पॉल्यूट कर चुका है सब कुछ। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ों के इफेक्ट हम लोग के सराउंडिंग में भी देखे जा रहे हैं, हमारे ऊपर भी देखे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए हम लोग को क्या चीज़ सोशली हम लोग के माइंड को वो करने के लिए हम लोग को योगा की ज़रूरत है। ऑनेस्ट और सिंप्लिसिटी लाइफ की जा चुकी है। डिससेटिस्फैक्शन और इंटॉलरेंस बढ़ता जा चुका है, मतलब हम लोग में अब वो पेशेंस नहीं रहा, वो सब्र नहीं रहा। तो इसलिए हम लोग को कंसिस्टेंसी और मैच्योरिटी अपने वापस से लाने के लिए क्या करना है, योगा को वो करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को बदल सकें, अपने एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकें। अब यहाँ पे आसना पोस्चर क्या है, मतलब क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है बॉडी जहाँ पे कंफर्टेबल और स्टडी फील हो सके। यहाँ पे 2 वे है, एक तो ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से या तो एक बॉडी पर्पज़ से, उसके 2 क्लासिफिकेशन है। अब ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से सबसे पहला है मेडिटेटिव आसना। ये किस चीज़ के लिए रहेगा, बॉडी को कंफर्टेबल और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। ये किसके लिए रहेगा, मेडिटेशन के लिए, एग्जाम्पल ब्रेन को शांत करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे हेल्थ, फिजिकल एनहेंसिंग, इसके लिए क्या रहेगा, जाहिर सी बात है मेंटेन हेल्थ के लिए रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए रहेगा। नेक्स्ट है रेस्टिंग आसना, ये किसके लिए रहेगा, बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बेस्ड ऑन बॉडी पोस्चर में क्या रहेगा, सुपाइन पोजीशन। वैसे ये सब आता नहीं है, एक बार देख लेना नाम कौन से हैं। यहाँ पे है ध्रुवासना, चक्रासना, नेक्स्ट इट इज़ आसना, ये एंड ऑल। इतना कुछ आता नहीं, देख के फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है हम लोग का डोपिंग। ठीक है, स्टिमुलेंट्स। अब डोपिंग क्या होता है, अब कोई भी फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका ना कोई भी कंपटीशन होने से पहले टेस्ट किया जाता है कि ये ड्रग्स लेके तो नहीं भाग रहा, कि उसके बाद अगर वो कर रहा होगा तो मतलब वो ये नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसान को अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर अपनी सक्सेस लेने के लिए इंसान को ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे है शट अप। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा इसमें वो लोग क्या करते हैं कि अचीव करने, ये हम लोग क्या करेंगे कि बिना हार्ड वर्क के हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को जल्दी से सक्सेस मिल सके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं मोस्टली डोपिंग। अब ये डोपिंग आएगा एग्जाम्पल, अरे इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, द अननेचुरल यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स थ्रू इम्प्रूव द एथलीट्स फिजिकल एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़, इट इज़ कॉल्ड डोपिंग। कोई भी इंसान का क्या है, फिजिकल एबिलिटी वो करने के लिए अननेचुरल यूज़ करना ड्रग्स का, उसको लोग बोलेंगे डोपिंग। डोपिंग में क्या क्या रहता है, स्टेरॉइड्स रहता है, कुछ फॉरबिडन ड्रग्स जो गैर कानूनी है, कुछ स्टिमुलेंट्स, यहाँ पे कुछ नाम भी दिया, पेप्टाइड हार्मोन्स, यूज़ ऑफ मेथड सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूशंस,
ये क्या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से एथलीट्स क्या है इसके यूज़ में आ जाता है। एथलीट्स क्या है कि मोस्टली एथलीट्स लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, भागने में उन लोग को आसानी मिले करके। बाद में क्या होता है इन लोग का क्या रहता है, बॉडी को इन लोग के खुद के डैमेज देता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ड्रग्स दिया है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, स्टिमुलेंट है, डियूरेटिक्स है और ईपीओ है। फिर इससे क्या होता है, किडनी डैमेज, लीवर कैंसर, हेयर लॉस और लो स्पर्म काउंट एक्सेट्रा। स्टिमुलेंट से क्या रहेगा, इसकी वजह से क्या हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से जान जा सकती है। यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल सही नहीं रहेगा, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना। नौसिया मतलब उल्टी जैसा लगना और वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, डायरिया होना, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सप्लीमेंट प्रोटीन का। अब कोई भी सप्लीमेंट लेना प्रोटीन का, वो भी किस में आ जाता है, हम लोग के डोपिंग में ही आ जाता है। यहाँ पे है कुछ उसके मिसकंसेप्शंस और उसके रियलिटी। क्या है मिसकंसेप्शन, सप्लीमेंट लेने से क्या 6 पैक्स बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट लेने से क्या हो जाएगा कि बहुत जल्दी फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे सिर्फ बॉडी को नुकसान होगा। क्या है, और आई ट्रेन रेगुलरली, ये क्या अब मैं डेली ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे को अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करने के लिए ड्रग्स लेना चाहिए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इंसान अपने उससे करेगा तभी सही रहेगा। और उसके बाद हम लोग को हाई लेवल पे परफॉर्म करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए डोपिंग करना ज़रूरी है। मूवीज़ में काम करने के लिए बहुत सारे तुम लोग ने सुना होगा कि हाँ ये हीरोइन पकड़ी गई, वो हीरोइन पकड़ी गई ड्रग्स लेते हुए। तो उन लोग क्या करते हैं, बेसिकली खाना पीना छोड़ के इन सब के पीछे पड़ते हैं ताकि हम लोग की बॉडी मेंटेन रह सके। ये सब से कुछ नहीं होता, इन सबसे सिर्फ हम लोग की ये सबसे सिर्फ हम लोग की बॉडी का लॉस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है इंजरी मैनेजमेंट की, कैसे हम लोग इंजरी को मैनेजमेंट कर सके। 2 तरह की इंजरी होती है, एक तो माइनर, दूसरी मेजर। उसमें क्या रहेगा, अगर माइनर इंजरी हुई तो वो प्लेयर खेल सकता है, पर मेजर हुई तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिटनेस प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए। फिटनेस सही होनी चाहिए, वार्म अप कूल डाउन ज़रूरी है, जैसे मैंने बता चुकी हूँ। और फिर साइकोलॉजिकल मतलब वो मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये गेम खेलना है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो नहीं खेल पाया तो उसकी बॉडी पे ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा वार्म, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड, तो उसकी बॉडी पे अफेक्ट पड़ेगा इसका। अप्रोप्रिएट सही से कपड़ा पहनना, फिर अबाइड बाय रूल्स को तोड़ना नहीं। फिर फैटिग, चक्कर आ जाना। अब कौन से स्पोर्ट्स, ये कुछ टाइप्स के स्पोर्ट्स इंजरी है, जिसमें से सॉफ्ट टिश्यू, स्किन इंजरी, जॉइंट इंजरी, बोन इंजरी, मतलब कि सब मतलब सॉफ्ट टिश्यू मतलब ऊपर का कुछ हो जाना। ठीक है, ऊपर से थोड़ा चमड़ी घिस जाना, यहाँ पे देख सकते हो कट लग जाना, ऐसा कुछ रहा। अब जॉइंट इंजरी मतलब कि कोई मसल का कोई जॉइंट है, जैसे नी पे लग जाना या फिर ये एल्बो के पास, ये जॉइंट इंजरी। या फिर बोन इंजरी मतलब कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाना। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे पंच भी किस में आ जाएगा, सॉफ्ट में। के सब आ जाना, पैर मुड़ना, कट लगना, स्क्रैप आ जाना, ये सब देखिए मेरी तबीयत अजीब हो रही है। नेक्स्ट जॉइंट इंजरी में कहाँ कहाँ जॉइन हो सकता है, मैं ये सब तो लोग देख रहे हैं ना, मेरे से नहीं देखा जा रहा। नेक्स्ट गेम है, उसमें किस टाइप की इंजरी हो सकती है। टेनिस में एल्बो नी की, बॉक्सिंग में फेस, ब्रेन और फिंगर की, ब्रेन तक की होती है। डाइविंग में इंजरी टू हेड हो सकता है। फेंचिंग, फेस इंजरी, वेट लिफ्टिंग, शोल्डर, बैक, स्पाइन इंजरी, थ्रोइंग इवेंट इंजरी, शोल्डर, इस सब देख लेना एक बार थोड़ा। नेक्स्ट फर्स्ट एड, मतलब कि सबसे पहले कहना चाहिए गोल क्या रहता है फर्स्ट एड का। अभी किसी को चोट लगे तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके जाने से पहले भी कौन सा कुछ छोटा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे सांप काट लेता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट एड का। नेक्स्ट मोटिव क्या है, विक्टिम की हेल्प करना, और गोल क्या है, कैजुअलिटी की हेल्प करना, स्ट्रेस कम करना और फिर लाइफ को सेव करना।
ठीक है। फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो हर एक इंसान को क्या अवेयर होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड क्या है, उसको कैसे कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके टीचर, स्पोर्ट टीचर, ट्रेनर, स्पोर्ट पर्सन, सबको इस बारे में पता होना चाहिए, तभी वो कुछ इलाज कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है इंजरी मैनेजमेंट, कैसे उसको इंजरी कैसे उसको मैनेज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू हुआ, जॉइंट हुआ तो इतना कुछ ये नहीं है इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये CPR देना, प्रेसिंग एल्बो। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्टिविज़म। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या, पहले फैमिली वन है, एक फैमिली ये है, देखो यहाँ पे कैसे बहुत लोग बाहर खेले, एक फैमिली ये, सब के सब मोबाइल में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे लोग उसमें छोड़ के अपना अपना अलग काम कर रहे हैं। जैसे एक गेम ये इन लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या सब लोग फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अब अगर इंसान का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसमें ओबेसिटी ज़्यादा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और फिर गले का, पीठ के ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर आँखों में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वीक मसल और बोन हो रहा है। यहाँ पे आ जा रहा है क्या, कुछ ऐसे है डिवाइसेस जो हम लोग को काम के हैं। अब यहाँ पे ये ज़रूर रखो कि हम लोग को हर दिन कितने कदम चलना चाहिए, 10,000 से लेके 12,000 तक कदम डेली चलना चाहिए। अभी तो देखा जाए तो मेरे घर से लेके, अब सिर्फ मैं अगर कॉलेज से आ जाऊँ ना तो ही मेरा हो जाता है 12,000 कदम। अपने समैया की बात करी थी, उधर से आने जाने में हो जाता था। मेरे पास वो था स्टेप ट्रैकर डाउनलोड की थी, तो उसमें लिख के आता था इतना स्टेप डेली का हुआ है। नेक्स्ट कुछ यूज़फुल बताया जा रहा है, जिसमें से गूगल फिट, सैमसंग हेल्थ, नाइक प्लस, रन कीपर, फिटनेस बिल्डर, कुछ ऐप्स के नाम है। कुछ ऐसे डिवाइस है जिनको वॉच कर पहन के भी हम लोग को पता चलता है। स्मार्ट वॉच जो होती है वो बताता है कि कितनी ड्यूरेशन एक्सरसाइज की, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, एंड रिमाइंडर, अलर्ट एक्सेट्रा सब देते रहता है। फिर स्किपिंग रोप ऐसा है, हम लोग कूदते जाते हैं तो वो क्या, नंबर ऑफ़ जंप्स जो है वो काउंट करते जाता है। फिर ऐसे शूज़ भी हम लोग के उसमें है, जिससे क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिक्स होते हैं, जो हम लोग कितना वर्कआउट किए वो सब हमारे फ़ोन में देता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। फिर ऐसे सॉक्स और ग्लव्स भी मौजूद है, जिससे हम लोग के क्या एक्सरसाइज किए सब कुछ वो रहता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से है, शूज़ में वो कैसे हो सकता है, रोब्स है, वॉच है, वर्चुअल गेम, मतलब कि वो खेल सकता है सामने टीवी में। अभी देखे होगे ऐसे कुछ शॉर्ट्स में देखे होगे, उन लोग सामने से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये इंसान है, यहाँ पे कुछ टीवी का है, ठीक है, वो यहाँ पे पकड़ के मार रहा है और वहाँ पे बता रहा है कि हाँ उससे फेंका है, लगाए कि नहीं लगाए बॉल को। ठीक है, ये वर्चुअल गेमिंग में हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो रहा है, मोटिवेट हम लोग रह रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, गिफ्ट और प्राइजेस भी मिल रहा है हम लोग को फिटनेस ऐप्स के ऊपर। हम लोग का इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं किसी भी दोस्त के साथ। स्मार्टफोन में कुछ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ हम लोग ने कितनी एक्सरसाइज की, कितना नहीं की है। और इससे क्या होगा, हम लोग कोई भी इंजरीज़ को भी अवॉइड करने में हम लोग को मदद मिल सकेगी। नेक्स्ट आता है करियर अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। तो कोई भी सोचता है कि भाई स्पोर्ट पर्सन को क्या ही करियर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, ऐसे सबके मन में रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके उसकी भी क्वालिफ़िकेशन होता है, उसमें भी देखो PhD रहता है, उसमें भी PhD, SAT, NET ये सब रहता है। तो जो अपने हैं ना PE के सर, रविंद्र सर नाम है ना शायद, हाँ, तो वो भी है, PhD किया है उन्होंने भी, तो इसलिए उनके नाम क्या गया, डॉक्टर लगता है वो। डॉक्टर, वो थियोरेटिकल डॉक्टर है, उन्होंने भी पढ़ाई की है पूरी फिज़िक्स की, बोलूँ PE की। क्यों हंस रहा है। नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे प्लेयर है, नेशनल लेवल, क्वालिफ़िकेशन 12th पास। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती। 12 पास है तो वो कौन से एरिया में कर सकता है,
अगर किसी को प्लेयर बनना है तो उसको 12 पास होना ज़रूरी है। वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ये सभी के लिए काम कर सकता है। अगर उसको फिज़िकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो उसको कौन सी डिग्री होना ज़रूरी है? BPE, BP.Ed और MP.Ed, MP फ़िलोसफ़ी। नेक्स्ट, वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्टर बनना है तो उसको MPED करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, ICT ये सब देना पड़ेगा। वो सीनियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। नेक्स्ट, उसको ट्रेनर बनना पड़ेगा तो उसको कौन सी डिग्री? ये है कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIC की 1 ईयर की डिग्री है, सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, वो कहाँ पे काम कर सकता है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के इसमें काम कर सकता है। ये सब उसकी जगह है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगेन उसकी वही है कि अगर कोई जिम का है तो उसमें कितनी डिग्री है, ऐसे पूछता तो नहीं है कि सबको पता है, इतना बच्चा कोई भी याद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वही है कि किसको कितना पढ़ना चाहिए अगर उसको करना है तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे उसकी तरफ, जो कि हम लोग का वेरियस गेम्स, जिसमें हम लोग अलग अलग गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कुछ इन्वेजन गेम्स, यहाँ पे हम लोग का नेट गेम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के नेट गेम्स, यार ये नाम हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग के नेट गेम्स। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव गेम्स, कौन से रहते हैं? स्ट्राइकिंग गेम्स, और फिर टारगेट गेम्स, यहाँ पे लिफ्टिंग गेम्स। मतलब क्या है यहाँ पे? कौन सा? फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, नेटबॉल, रग्बी, रोल बॉल, रोलर हॉकी, बैडमिंटन। यहाँ पे नेट का इस्तेमाल रहता है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, थ्रो बॉल, टेनिस, बैडमिंटन, सॉफ्ट टेनिस, टेबल टेनिस, पिक टेक्निक। फिर यहाँ पे किसका कॉम्पिटिशन? वाइज रेसलिंग, वुशू, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सिकाई मार्शियल आर्ट्स, फेंसिंग, यूनिफिट, टेंगसूडो, कूडो, मलाखम, स्टाडू एरिना, टैekwondo। फिर यहाँ पे लिफ्ट वेटिंग, पावर लिफ्टिंग, आर्चरी, रिफल शूटिंग, ये सब कुछ गेम्स के नाम थे। यहाँ पे भी कुछ टैग गेम्स क्या है? खो खो, अत्या पत्ता, मतलब ये बैक के भी खेल सकते। और कुछ और गेम्स है जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, योगा, चेस, मॉडर्न पेंटाथलॉन, स्केटिंग, साइकिलिंग, ये सब भी आ जाएगा। कौन से स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं, ठीक है। बस हम लोग अभी ख़त्म होने वाला है, सबसे लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे उसका। नेक्स्ट आता है कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कंपटीशन, कौन सा? ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर SAF। नेशनल कौन सा है? नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, खेलो इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स, स्कूल स्पोर्ट्स। ओलंपिक इंडिया, ये ओलंपिक का वो है। ये कहाँ पे कहाँ पे सबसे पहले आया था? ग्रीस में आया था। कौन से ईयर में? 1896 में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लिए एशियन गेम, मतलब एशिया में होने वाला है। कब ये स्टार्ट होता है? World War II के एंड में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली एशियन चैम्पियनशिप। नेक्स्ट आता है ये कॉमनवेल्थ क्या है? ये कॉमनवेल्थ गेम क्या है? ये भी एक इवेंट है मल्टी स्पोर्ट का, जहाँ पे क्या है? एथलीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का SF होता है साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, जिसको क्या बोले? साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ठीक है। आई होप से ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट आता है नेशनल गेम, जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं वो नेशनल गेम। खेलो इंडिया भी एक नेशनल लेवल का गेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वही कुछ है, ये क्या है? यूथ के लिए होता है, एनुअली हर साल होता है। डिसिप्लिनरी उसमें रहता है, डिसिप्लिन से सब चलता है। उसके बाद क्या, कौन कौन ले सकता है? 17 ईयर्स का एक स्कूल स्टूडेंट अलग है, 21 ईयर्स तक के कॉलेज स्टूडेंट का अलग ग्रुप है। 16 स्पोर्ट्स को उसमें रखा जाता है। फिर उसके बाद उनको क्या इनाम दिया जाता है? देखो 5 लाख दिया जाता है हर साल 8 साल के लिए। उनको हर साल क्या दिया जाता है? 5 लाख दिया जाता है। तो ये कुछ है नहीं, सक्सेस अगर मन करे तो पढ़ लेना, मन नहीं करे तो मत पढ़ना। तो यहाँ पे हम लोगों का होता है चैप्टर ये फिनिश। इससे पहले मैं तुम लोग को कुछ दिखाऊं, रुक जाओ, तुम लोग को दिखाऊं मैं कुछ।
हाँ, तो ये मैं स्टार्ट करूँ लिखने के लिए, जो कि है मेरा लिखा हुआ प्यारा सा थैंक यू। और उसके साथ साथ मैं लिखूँगी कुछ और, जो कि है ये क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो जो यहाँ तक देखा है उसको थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद अभी तुम लोग को नोट्स की वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, देखने के बाद बता देना, वरना फिर मैं अपने नोट्स से भी एक बार पढ़ा दूँगी। सो इसी के साथ बाय बाय। होप सो तुम लोग का पेपर कैसा गया, होप सो अच्छा गया होगा। बाय बाय।